नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। ऐसा कहा जाता है कि किसी काम को ना करना होना तो उसको ना करने की हज़ार वजहें होती हैं, लेकिन किसी काम को करने के लिए एक वजह ही काफ़ी होती है उस काम को पूरा करने के लिए। एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसे ही काम की कहानी हम आप सबके सामने लेके आ रहे हैं, एक ऐसे ही महिला की कहानी लेके आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करती है और पुख्ता करती है कि ये बात सच है। अगर जो आप ठान लेते हैं वो आप करके ही मानते हैं। हम बात कर रहे हैं किरण डांबोला की। चेन्नई की रहने वाली किरण एक हाउसवाइफ थी। इनकी शादी 1999 में हुई थी। 2003 में इनकी एक बेटी हुई, फिर उसके बाद से इनका एक बेटा हुआ और इसके बाद से एक ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक बीमारी से भी ग्रसित हुई थी, जिसके बाद से इन्हें मेडिकल सपोर्ट पे रहना पड़ा था कुछ दिनों के लिए। एक तरह से कहें जो प्रॉपर हाउसवाइफ होती हैं, घर के काम से लेकर के सभी चीज़ों को इन्हें देखना पड़ता था। आपको बता दें कि किरण की जो शादी थी वो 1999 में तो हो गई थी। ये बचपन से ही एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थी। ये संगीत में इनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी और ये बचपन से ही शोज़ किया करती थी, लेकिन शादी के बाद ये पूरी तरीके से गृहिणी बन गई, घर गृहस्थी में ये जाने लगी। और एक वक्त पे एक ऐसा टाइम आया था जब इन्होंने खुद से बात करी और खुद से सोचा कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यही नहीं करना चाहती, मैं कुछ और भी करना चाहती हूँ। जब इनके बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगे तब इन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ अलग करना है। ऐसा उन्होंने बताया कि जब इनकी शादी हुई थी तब ये काफ़ी ज़्यादा फिट थी, काफ़ी ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान रखती थी, लेकिन शादी के बाद जब बच्चे हुए, जब वो हाउसवाइफ बनी और उसके बाद से जैसे जैसे इनकी जीवनी आगे बढ़ती गई, जीवन आगे चलता गया, तब इन्होंने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया और उनका जो हेल्थ है, जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और इनकी वेट जो थी करीब करीब 75 किलो हो गई, यानी 75 किलो के अबव इनका वेट हो गया, जो कि इनके शरीर पे दिख रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहले इस वेट को कम किया जाए। इन्होंने उस वेट को कम करने के लिए जिम ज्वाइन किया। घर के पास में एक जिम था। पहले ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया करती थी और धीरे धीरे अपने वेट को कट करने की कोशिश करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया, तब इनकी लोग तारीफ़ें करने लगे। जब ये कहीं जाती थी रिश्तेदारों के यहाँ, कहीं पे भी पार्टी फंक्शंस पे जाती थी, तब लोग इनसे बोला करते थे कि आप बहुत फिट रहती हैं, आप अपने हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ और ज़्यादा किया जाए, क्यों ना सिर्फ इसी में काम किया जाए, क्यों ना अपने फिटनेस को और बेहतरीन किया जाए। तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग भी करनी शुरू करी, वेट को बढ़ाया, एक्सरसाइज में टाइम देना शुरू किया, इन्होंने अपने डाइट पे टाइम देना शुरू किया। इन्होंने ये बताती हैं कि जब इन्हें अपने बॉडी पे ध्यान देना था, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर को चेंज करना था, तब इन्होंने अपनी डाइट को चेंज कर दिया। ये कार्ब्स लेती थी, ये प्रोटीन लेती थी और ये इस बात का ऐसा कह सकते हैं कि सुनिश्चित करती थी कि मेरे को कब, कितना और कैसे खाना है और क्या क्या खाना है, मेरे खाने में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए। और ये बताती भी है कि जब भी आप अगर फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो आपकी एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्सरसाइज से आपका डाइट। आपका डाइट सबसे बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डाइट ठीक नहीं होगा तब आप कितना भी वेट लिफ्टिंग कर लीजिए, आप कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका बॉडी शेप नहीं पकड़ेगा, आपका फेट, आपका ऐसा कह सकते हैं आपका जो फैट है वो लॉस नहीं होगा। उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि मैंने डाइट पे ध्यान दिया। मैं 5 वक्त का खाना खाती थी प्रोटीन लेने के लिए और वो 5 वक्त में वो सारी चीज़ें खाने में ऐड ऑन करती थी जो कि मुझे प्रोटीन और कार्ब्स देते थे, जिससे मेरी बॉडी को एनर्जी मिलता था और एक्स्ट्रा फैट भी नहीं आता था। इन्होंने 42 साल की उम्र में अपने ऐसा कह सकते हैं कि जब ये 42 साल की हुई तब इन्होंने और भी चीज़ों में हाथ ट्राई करने की कोशिश की। इन्हें बचपन से म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इन्होंने 42 साल की उम्र में डीजे भी एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रोफेशनल डीजे का कोर्स किया और ये आज एक प्रोफेशनल डीजे भी हैं। इसके साथ साथ इन्हें ये एक सर्टिफाइड फिटनेस कोच भी हैं। ऐसा बताया जाता है कि सर्टिफाइड फिटनेस कोच बनने के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत करी थी। 1 साल में 24 किलो वजन घटा दिया था इन्होंने और ये हमेशा बोला करती थी कि मैं अपने आप से बात किया करती थी कि ये गोल मुझे अचीव करना है तो मैं इसे अचीव करके रहूँगी। आपको ये भी बता दें कि जब ये स्टार्टिंग दौर में थी, जब लोगों ने इनकी तारीफ करनी शुरू करी, इनके फिटनेस को लेकर बोलना शुरू किया, तो ये और ज़्यादा मोटिवेट हुई और इन्होंने क्यों ना सोचा कि 6 पैक एब्स बनाया जाए। और वो एब्स बनाने के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की और आज 1 साल में ऐसा कह सकते हैं कि 24 किलो वजन घटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और इन्होंने वो कर दिखाया। और करने के बाद आज एक ऐसी ये महिला है जिनके चेन्नई में 3 जिम चलते हैं, फिटनेस आइकॉन बन चुकी हैं। ये एक लोग इन्हें फॉलो करते हैं।
आज ये प्रोफेशनल फिटनेस कोच भी हैं, ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन ये ट्रेनिंग्स दिया करती हैं, डाइट सजेस्ट किया करती हैं। इसके साथ साथ जो इनके फिटनेस जिम है उसमें सुपरस्टार्स आया करते हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, जैसे कि एस राजामौली, तमन्ना भाटिया। ये जो हैं ये लोग जाते हैं उनके जिम में, इनसे फिटनेस ट्रेनिंग लेते हैं। ये प्रोफेशनल मॉडल भी हैं, ये इनके फ़ोटो शूट्स होते हैं। ये अलग अलग ऐसा कह सकते हैं कि मॉल्स में और डिस्कोज में एज अ डीजे भी काम करती हैं। और आज ये एक इतनी बड़ी शख्सियत बन गई है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और यही इस स्टेटमेंट को पुख्ता भी करती है कि अगर आपको कुछ काम करना हो तो उसे ना करने की हज़ार वजहें होती हैं, लेकिन उसे करने की एक वजह भी काफ़ी होती है। वो हमेशा कहा करती थी कि आपको कुछ भी करने से पहले एक गोल सेट करना होगा और आपको ये मानना होगा कि मुझे उस गोल पे कैसे भी करके पहुंचना है। अगर आपको फिट रहना है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना होगा। अब इनकी जो स्टोरी है वो सिर्फ फिटनेस को ही नहीं इंस्पायर करती है, ये आपके हर एक गोल को अचीव करने के लिए इंस्पायर करती है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपको निडर होके कुछ भी बात ना सुन के समझ के आपको उस और चलना होगा और उस और चल के आपको उस मंजिल तक पहुंचना होगा। वो बताती हैं कि मैं हमेशा अकेले में अपने आप से बात किया करती थी, मैं अपने आप से पूछती थी कि मुझे क्या करना है, मैं अपने आप को पुश किया करती थी कि मुझे आज करना है तो मुझे करना है। इनके पास ना करने की हज़ार वजहें थी, क्योंकि इनके पास घर गृहस्थी थी, परिवार था, घर का खाना बनाना से लेके झाड़ू पोछा, बच्चों का स्कूल टिफ़िन पैक करना, हस्बैंड का केयर करना, ये सभी चीज़ें थी इनके पास। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में उन्होंने अपने आप में से एक टाइम निकाला और उन्होंने उस टाइम को अपने आप को दिया और आज वो एक बहुत ही बड़ी फिटनेस आइकन है। तो ये थी उनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, हमने सोचा कि हम आप तक भी शेयर करें। आपको ये इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपको उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें भी दिखाई हमने कुछ वो तस्वीरें आपको कैसी लगी आप भी ये बात भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।